महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि गुरुदेव। 2023 से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब से माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके वचनों के बल से नाम जप भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से गुरुदेव भगवान 3 दिन व्रत निर्जला और मौन रहकर करता हूँ। उस दिन नाम जप निरंतर चलता रहता है और श्री जी में मन भी लगता है। बाकी दिन वैसा नाम जप नहीं चलता। महाराज जी, क्या भूख की व्याकुलता के कारण ज्यादा नाम जप में मन लगता है? अगर ऐसा है तो संसार में रहकर ये मार्ग अपनाना सही है क्या महाराज? देखो, बात सुमिरन की है। अगर हम एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम पाए तो उपवास ही है। निर्जला रहकर कै दिन भजन कर लोगे? जल पीना और जल न पीना कोई खास बात नहीं है। खास बात है आपका चित्त कहाँ है। कितने ऐसे जीवन जो केवल जल पीकर रहते हैं हमारी सृष्टि में, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये ऑपरेशन है 3 दिन जल ना पी करके उपवास करने का, करो, लेकिन उसका कहीं भी रेखा नहीं खींचनी चाहिए। कितने ऐसे जीव जो मिट्टी खाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव जो फल पाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव सृष्टि में जो वायु पीकर रहते हैं, कितने ऐसे जीव जो नपुंसक हैं, कभी भोग ही नहीं करते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? जिसका चित्त भगवदाकार है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब हमको देखना है मिताहार, सात्विक, भगवत प्रसाद, ये व्रत से भी बढ़कर है। मिताहार माने थोड़ा। अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं और धर्म की कमाई, पवित्र भोजन और भगवान को अर्पित करके, और रोज भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खास बात भजन है। अपने भी ये सब, पर बाद में जब समझ में आया तो चित्त वृत्ति का भगवान के चरणों में अर्पित करना। गोपी जनों का सबसे बड़ा पद है हमारे भक्ति राज्य में। अगर भक्ति राज्य में कहीं भी किसी का पद दिया जाता है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा गया। बड़े बड़े महाभागवतों ने इन्हीं का अनुसरण किया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव तो गोपी प्रेम की भावना में डूबे हुए, हा कृष्ण हा प्रीतम, तो यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपिकाओं की दिनचर्या देखिए। सुबह उठती हैं, गौएं धोना है, घर लीपना है, भोजन बनाना है, पति पुत्र आदि को पवाना, पूरा एक गृहस्थी की नारी जैसे करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, वही है दिनचर्या। अंतर क्या है? उनको परमहंसों ने भी पूजा क्यों? क्योंकि एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए। क्रियाएं बाहरी संसारी हैं, श्रृंगार संसारी है, लेकिन अंदर का अनुराग श्री कृष्ण से। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति, जैसे समुद्र में तरंगे उठती है, ऐसे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। हमारी हर वृत्ति संसारिक उठती है, अगर हर वृत्ति भागवतिक होने लगे, बस यही साधना का लक्षण है। चित्त वृत्ति भागवती को होने लगे। दुर्वासा जी दूब का रस केवल पीते हैं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन नवीन रानियां, हर भोग, हर सामग्री। दुर्वासा जी तप में अहम है। अम्बरीश जी कृष्ण सावय मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण। जब भगवान की सभा में देवर्षि नारद जी ने गान किया कि मृत्यु लोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, तो दुर्वासा जी को जलन हुई कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अच्छी पोशाक पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, रानी है, प्रजा है, सुख वैभव है, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया? दूध का रस पीता हूँ, वलकल की लंगोटी लगाता हूँ, महान तप से संलग्न हूँ, देखता हूँ कैसा अम्बरीश है। अब उनको अपराध ढूंढने में तो कोई मिला नहीं। द्वादशी पारायण का समय जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से, ब्रह्म ऋषियों से, तो उन्होंने बताया भगवान का चरणामृत जलपान कर लेना, पारायण भी माना जाएगा और अतिथि सत्कार में कोई विघ्न भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अतिथि दुर्वासा जी को किया है। वो पान ही किए, बस आ गए। दुर्वासा जी को तो दोष देखना था। उनका बहुत बड़ा तू भगत बनता है, अभी मैं तुझे दंड देता हूँ, और भारी क्रोध करके उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी मारने के लिए। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे, दैन्यता की मूर्ति। भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। दौड़ाया नहीं तो भस्म तो 1 मिनट में कर देते, दौड़ाया, केवल भक्त है ना भगवान के, दौड़ाया।
अब वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि का सुदर्शन चख हमने, शिव जी ने कहा ये तो भगवान का नित्य पार्षद सुदर्शन, इससे वो भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ असुतंत्र युधिष्ठ, मैं इस समय असुतंत्र, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश के पांव पड़ो जाके। जब अम्बरीश जी के चरण, तो अम्बरीश जी ने जल लिया और कहा मन वचन कर्म से आज तक मैंने जितना भजन साधन पुण्य किया सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, और हे सुदर्शन इसके प्रभाव से आप। दुर्वासा जी के आंसू भर गए कि जिसको मैं मारने आया, जिसको मैं दुख देने आया, अपमानित करने आया, उसने पूरे जीवन का भजन मुझे दे दिया। बोले आज मैंने देखा हरि के दासों का कितना बड़ा महत्व है। तो निराभिमान भजन और तपस्या अंतर है, निराभिमान भजन और तपस्या में अंतर है। हम व्रत रहे लेकिन व्रत का अभिमान न हो, और हमारा भजन निरंतर नित्य चले तो हमारा व्रत सही हुआ। एक दिन कस के भजन हो गया और 2 दिन प्रपंच रहा तो ठीक नहीं। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अन्य दिनों में भी भोजन को पवित्र धन के द्वारा कमाया हुआ हो और भगवान को भोग लगाया हुआ हो, और हमारा मन बार बार भगवान के चरणों का चिंतन करे। खास बात चिंतन है। पूरी गीता जी आप उठाकर देखिए, भगवान ने कहीं अन्य साधनों को छुआ भी नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरे में चित्र मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते मयि एव मन आधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। खास बात यह है, सनकादि जब भागवत के पारायण की बात कहते तो कहते एक बार फल खा करके भागवत सुनो, यदि उसमें विक्षेप पड़ता है तो भोजन पर कर, लेकिन आपका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। आपका चिंतन भगवान से हटना नहीं चाहिए। खास बात चिंतन है। आप रोटी दाल खा के भजन कर रहे हो, निरंतर भगवान में वृत्ति, आप जैसा कोई महात्मा नहीं। वो आप वायु पी कर रहे हो, चिंतन है जल का और भोजन का, बात नहीं। चिंतन कहाँ है आपका? आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती, बाहरी क्रियाओं से नहीं, बाहरी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होती। बाहरी क्रियाओं का तो कभी कभी आम भी जागृत हो जाता है कि मैं निर्जला रहता है, तो वो जो मैं निर्जला रहता हूँ ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। एकदम दैन्य, यही दरबार याद भी नहीं आनी चाहिए, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा, प्रभु में किसी योग्य नहीं। इसीलिए कहा सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल ये तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। हमें नहीं कहते निर्जला न रहो, लेकिन जिस दिन जैसे वैसे भजन होता है ऐसे रोज भजन होना चाहिए। कैसे हो? अल्पाहार, पवित्र आहार, और हमारा चिंतन जाए प्रभु की तरफ, हमारा चिंतन निर्जला की तरफ न जाए, हमारा चिंतन प्रभु में हो। सो सब धर्म कर्म जरि जाओ जहाँ न राम पद पंकज भाव। वो धर्म कर्म में आग लगे यदि भगवान का चिंतन न हो। भगवान का चिंतन हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी है, उनका चिंतन हो रहा, सब मंगल हो रहा है। ठीक है, हर समय भजन की वृत्ति बने, इसलिए पवित्र आहार और थोड़ा आहार। आप देखो एक रोटी पाके, 4 रोटी की भूख है, एक रोटी पाओ, आधा पेट पानी से भरो और चिंतन करने का अभ्यास करो, तो देखो आपका चित्त भगवान में लगा रहेगा। और 4 रोटी पानी को 4 रोटी पाए, ऊपर से पानी फिर वायु, तो बस पचाने में सारी ऊर्जा लग जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। अल्पाहार, भजन के लिए अल्पाहार अति आवश्यक। महाराज जी 1 साल पहले वीडियो के माध्यम से आपको सुना और धीरे धीरे मुझ नीच अधम ने आपकी कृपा से कई बुरी आदतों को छोड़ दिया। नाथ, आपके कहे अनुसार मन से दास ने सीताराम नाम जपना शुरू किया और धीरे धीरे बुरी आदतें स्वयं ही खत्म होती जा रही है। लेकिन इस क्रम में आपकी कृपा से सीताराम नाम अंदर बस गया। महाराज जी, प्रभु जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है कि ये सीताराम नाम जपना शुरू किया था, पर एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा कि आप राम नाम मंत्र नहीं दे सकते। प्रभु, आप तो सबकी नहीं, मंत्र तो नहीं दे सकते, लेकिन नाम तो सुना सकते हैं। सीताराम सीताराम खूब जपो। भाई सीताराम राधे श्याम शिव पार्वती वही है, कोई और नहीं, एक ही ब्रह्म विविध रूप धारण किए हुए। मंत्र का क्या होता है? मंत्र देने का अधिकार तभी जब हमने खुद वो मंत्र जपा हो, खुद उस मंत्र को सिद्ध किया हो,
तो जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना में अब सियाराम का नाम, जैसे हमसे बहुत से भक्त आते हैं, कहते हैं शंकर जी का नाम दे दो, तो शाम सदाशिव जपो। अब हमसे अगर गुरु मंत्र की बात करोगे तो हम जहां हैं, जो जप रहे हैं, जिसपे हम चल रहे हैं आचार्य परंपरा, वो करेंगे। नाम तो भगवान का कोई भी नाम, आप भगवान के शास्त्र नाम का हम पाठ नहीं करते, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, तो कोई भी नाम आपको, जो आपकी श्रद्धा है कि मैं इनके मुख से सीताराम सुनूं तो मेरी भावना बढ़ेगी, हम कहते सीताराम सीताराम, खूब नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। अब जैसे सीताराम का मंत्र अब हम सलाह देंगे किसी रामानंद संप्रदाय से किसी संत पर श्रद्धा करो और फिर उनसे मंत्र लो, क्योंकि वो आचार्य परंपरागत मंत्र है, तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो लाभ प्रदान करेगा। तो समस्या आ रही, सारा मन बुद्धि सब आपके चरणों में समर्पित हो, तो सीताराम जपो, सब कुछ हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम। जितेंद्र सोनी जी, अहमदाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य देवता का पूजन करते हैं तो उनको देवता की प्राप्ति होती है, तो उनको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवतागण का तात्पर्य क्या है, और जैसे सब लोग अलग अलग, सब भगवान का जब तक भाव नहीं रखोगे, भगवान का भाव करके पूजन करो तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे, और भगवान का भाव न रखकर इंद्र का पूजन करो, अग्नि का पूजन करो तो नहीं, बात नहीं बनेगी। उनमें भगवान का भाव करना पड़ेगा। इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, तो देवत्व भाव जहां लाओगे, देवता का भाव लाओगे तो आवागमन होगा, क्योंकि उनका भी आवागमन है। अगर भगवान का भाव लाओगे तो आवागमन नहीं, क्योंकि भगवान अजन्मा है, भगवान अजित है, भगवान मायातीत है, समझ रहे हो। तो भगवान कहते हैं अगर जिस देवता पर श्रद्धा करोगे तो मैं वही श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट कर दूंगा, पर तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि आवागमन मिटने का अधिकार भगवान श्री हरि को, भगवान शंकर को, इन्हीं को है। आवागमन मिटने का और अधिकार किसी को नहीं, पूरे त्रिभुवन में आवागमन मिटने का अधिकार इन्हीं को है। मोक्ष प्रदायिनी ये जुगल जोड़ी है, अगर इनकी शरण में नहीं, चाहे शिव पार्वती और चाहे भगवान सियाराम कहो या राधे श्याम कहो या विष्णु नारायण कहो, वही भगवान एक ही विविध रूपों में है, बका दूसरे को अधिकार नहीं। इसीलिए गीता में भगवान का भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो देवलोक तो बहुत नीचे है, अंतरिक्ष के बाद स्वर्ग लोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक तक आवागमन है, तो फिर देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते। हे पार्थ, मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान का पूजन करें, और जितने भी देवी देवता सब में भगवान की भावना करें कि दुर्गा रूप में भगवान ही विराजमान है, जितने भी देवी देवता सब में भगवान। हम कहा नहीं कि अगर भगवान की भावना करके कुत्ते का पूजन करो तो भगवान को ही वो पूजन प्राप्त होगा। अगर भगवान की भावना नहीं तो देवताओं का पूजन भी केवल आपको पुण्य प्रदान करेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए भगवान ने वर्णन किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माता पिता ने जब दीक्षा ली हो तो क्या ये जरूरी है कि उनके पुत्र एवं पुत्री वहीं से दीक्षा लें? कई बार माता पिता बचपन में बच्चों को दीक्षा दिलवा देते हैं, जब में बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता। दीक्षा लेने का स्वयं का निर्णय होता है, और हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास गुरुदेव पर हो। अब ऐसे कोई व्यवहारिक क्षेत्र तो है नहीं। नाम दीक्षा तो माता पिता कहीं से भी दिलवा दे तो जपना चाहिए, लेकिन जो दीक्षा गुरु बनाना, तो जब तक हमारे अंदर ज्ञान ना हो जाए, हम अपने गुरुदेव को ब्रह्म रूप ना देखें, हमें गुरुदेव से प्रीति ना हो, विश्वास ना हो, तो दीक्षा का मतलब क्या रहा? हमारा जहाँ श्रद्धा और विश्वास है, जिनको हमने देखकर अपना ब्रह्म माना, भगवान माना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वहां हमें दीक्षा लेनी चाहिए। ये कोई रीति रिवाज वाला नहीं है, कुल परंपरा वाली बात नहीं। हमारा कुल वहां से जुड़ा तो हम भी वहां से जुड़े नहीं। हमारा विवेक जहाँ जागृत होगा, जिन संत पे हमारी भगवत बुद्धि है, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, ऐसा भाव। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से ऐसे ही सुंदर अमृतवाणी को सुनने के लिए
चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरि।